दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव जैसे हालात नजर आ रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव में तापमान 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है, जबकि आज बारिश की संभावना कई जिलों के लिए जताई गई है। बात करें मार्च महीने की तो गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले 24 घंटे के लिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लू चलने की संभावना है, जहां तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ही राजनांदगांव प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दुर्ग, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, साथ ही राजनांदगांव, रायपुर और गौरेला, पिंडरा, मरवाही में आज हल्की बारिश हो सकती है। मैनपाट के टाइगर पॉइंट में लगी भीषण आग, 9 दुकानें जल करके खाक। दरअसल छत्तीसगढ़ के हिल स्टेशन कहे जाने वाले मैनपाट के टाइगर पॉइंट इलाके में बीती रात को अचानक से भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत अस्थायी दुकानों से हुई। आगजनी में 9 अस्थायी दुकानें जलकर खाक हो गई और इसके साथ ही जंगल में भी भीषण आग फैली हुई है। देर रात तक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रही। घटना कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक सरगुजा जिले के मैनपाट के पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट में बनी अस्थायी दुकानों को लोगों ने जलता हुआ देखा। ये दुकानें रात को खाली रहती हैं। आग कुछ ही देर में फैल गई और 9 अस्थायी दुकानें इनकी चपेट में आ गई। बलौदाबाजार में पलारी जलाने की वजह से तकरीबन 10 एकड़ खेत में आग लग गई। सरसों की फसल तक लपटें पहुंच गई, जहां दमकल कर्मचारियों ने तकरीबन 10 मिनट में पहुंचकर 15 एकड़ की फसल को बचाया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक में ग्राम घोटिया के पराली जलाने की वजह से एक बहुत बड़ी भीषण दुर्घटना होते होते बच गई। रायपुर बलौदाबाजार मार्ग के किनारे स्थित खेतों में कुछ अज्ञात लोगों ने धान की कटाई के बाद बची पराली में आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि तकरीबन 10 एकड़ खड़ी खेत की फसल जल गई। इस दौरान पति राम वर्मा, धूमेंद्र वर्मा और साथी गोविंद वर्मा के सरसों के खेत तक आग पहुंच गई। आग की सूचना मिलते ही नगर सेना की दमकल टीम ने तुरंत एक्शन मोड में अपना रुख अपनाया। और अब खबर रायगढ़ के, जहां रोड पार करते हुए हाथियों का दल देखा जा सकता है। झुंड में शावक भी शामिल है, जिसको लेकर वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दोनों वन मंडल ने हाथी का दल विचरण कर रहा है, जहां शुक्रवार की शाम 13 हाथी के दल को रोड क्रॉस करते देखा गया। तो वहीं वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने को लेकर अलर्ट जारी किया है। धर्मजयगढ़ वन मंडल के 2 दिन पहले तक तकरीबन 144 हाथी का दल यहां विचरण कर रहा है, जहां शुक्रवार की शाम 13 हाथी का झुंड रायगढ़ रोड से क्रॉस करके क्रोंधा मुख्य मार्ग पर सड़क पार करते देखा गया। बताया जा रहा है कि इस दल में छोटे छोटे शावक भी शामिल हैं। काफी देर तक हाथी रोड किनारे ही विचरण कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वन कर्मचारी और हाथी मित्र दल ने लोगों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई है। कोरबा से बड़ी खबर, जहां पावर प्लांट में भीषण आग लग गई है। चपेट में एक आईसीडी ट्रांसफार्मर का स्विच यार्ड आने की वजह से 420 मेगावाट बिजली उत्पादन बंद हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। संयंत्र के स्विच यार्ड में स्थित आईसीटी ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में 2 से 3 अन्य ट्रांसफार्मर्स आ गए। घटना की सूचना मिलते ही संयंत्र की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर 4 अन्य दमकल दस्ते के साथ पहुंचे। आग से निकल रहा धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। प्रभावित ट्रांसफार्मर प्लांट में उत्पादित बिजली को ग्रिड में भेजने के लिए करंट को उपयुक्त स्तर पर परिवर्तित करता है और इस हादसे की वजह से 220 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट 3 और यूनिट 4 का उत्पादन बंद पड़ गया है। छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स की उड़ान अटक चुकी है। हेलीकॉप्टर राइड पर सस्पेंस की स्थिति बरकरार है। स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन राशि भी इस साल नहीं मिल पाई है। 76 स्टूडेंट्स ने टॉप किया हुआ है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2024 के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को 1 साल बीतने को है, लेकिन अब तक ना तो प्रोत्साहन राशि मिल पाई है और ना ही हेलीकॉप्टर की सैर को लेकर स्थितियां स्पष्ट हुई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ महीने पहले सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें अब तक जवाब नहीं मिला है। बोर्ड परीक्षा 2024 में 10वीं और 12वीं को मिलाकर कुल 76 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में अपना नाम हासिल किया था और इस बार सम्मान समारोह के आयोजन में भी देरी है, क्योंकि 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जो पूरे महीने तक चलेंगी और ऐसे में समारोह आयोजित किया जाना फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। और अगर हम बात करें सरकार की, तो तकरीबन 300 करोड़ फूंक चुकी है सरकार अपने हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए।
अल्लाह के नाम पर 500 करोड़ की जमीनें बेची गई। छत्तीसगढ़ में माफिया और कारोबारियों ने अवैध रजिस्ट्री कराई। वक्फ बोर्ड के कार्यवाही करने को लेकर रजिस्ट्रार और कलेक्टर को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में माफिया कारोबारियों ने मिलकर दस्तावेजों में गड़बड़ी करके वक्फ बोर्ड की तकरीबन 500 करोड़ की जमीनें बेच दी हैं। ये सारी प्रॉपर्टी अल्लाह को दान में दी गई थी, लेकिन बोर्ड की जानकारी के बगैर बेच दी गई और अब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्री को शून्य कराने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के मुताबिक बात करें तो जगदलपुर, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन की सौदेबाजी की गई और ये खुलासा तब जाकर हुआ जब सभी जिलों के वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी गई। जमीनों के रिकॉर्ड खंगाले गए और इस दौरान पता चला कि कुछ प्रॉपर्टीज हाल ही में और कुछ को 30 से 40 साल पहले ही बेच दी गई थी। कीचड़ में लौटकर बारातियों का स्वागत किया गया, जिसका वीडियो हो रहा वायरल। छत्तीसगढ़ की मांझी जनजाति ने महाभारत काल से ये परंपरा चली आ रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में जनजातीय समुदाय की लड़की के भाई के कीचड़ में लेटकर बारातियों का स्वागत करते हैं। बात करें जनजातीय समुदाय का मानना है कि यह परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। मांझी मझवार जनजाति के लोग अब भी इस परंपरा को पूरी निष्ठा से पालन करते आ रहे हैं। इस अनोखी परंपरा में नई पीढ़ी भी शामिल है जो सोशल मीडिया में जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय में कई परंपराएं देखने को मिलती हैं, जिनमें से ही ये कई प्रकृति को जोड़ती हैं तो कुछ परंपराएं अजीबोगरीब सी दिखाई देती हैं। ऐसी ही परंपरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में निभाई जाती है, जहां जनजाति लोग के बारातियों का स्वागत लोग सज धज कर नहीं बल्कि कीचड़ में लोट करके करते हैं। कोरबा से बड़ी खबर, जहां 3 दोस्तों की जान चली गई। एक ही बाइक पर ये तीनों सवार थे और कार के सामने जब परखच्चे उड़ गए इनके, जहां 3 दिन में 20 से ज़्यादा मौतों का मामला पूरे छत्तीसगढ़ में सामने आ चुका है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की जान चली गई। होली के अगले दिन ये हादसा देखने को मिला, जहां खोडरी के पास तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। ये हादसा जटगा चौकी इलाके का है। इस टक्कर में कार भी बुरी तरह डैमेज हो गई, साथ ही कार चालक भी घायल हुआ है। प्रदेश में 3 दिन में अलग अलग सड़क हादसों में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक तीनों बचपन के दोस्त थे और एक ही गाँव बरबसपुर स्कूल बस्ती के रहने वाले थे। वहाँ वे जटगा की तरफ जा रहे थे और टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। रायपुर निगम का बजट पेश होने वाला है। ढेबर कार्यकाल की 15 घोषणाएं अब तक अधूरी हैं, जहां मेयर मीनल चौबे ने कहा कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल, मल्टी लेवल पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स समेत कई प्रोजेक्ट्स एक बार फिर से शुरू होने वाले हैं। रायपुर नगर निगम में 15 साल बाद भाजपा सत्ता में आ चुकी है। महापौर मीनल चौबे इसी महीने अपना पहला बजट पेश करेंगी। मीनल ने बताया कि बजट में सभी वर्गों, खासकर महिलाओं और युवाओं पर फोकस रहेगा। निगम के अधिकारी सामान्य सभा की तैयारी में जुट गए हैं। मीनल चौबे के बजट के अनुसार बात करें तो रायपुर की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। विकास कार्यों और सुविधाओं के लिए जनता की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। एजाज ढेबर के कार्यकाल की बात करें तो 15 से ज़्यादा बड़ी घोषणाएं अब तक अधूरी रह चुकी हैं। 16 महिलाओं समेत 64 नक्सलियों ने पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। तेलंगाना बॉर्डर पर ये सभी नक्सली सक्रिय बताए जा रहे थे। सुकमा जिले के सीमा से लगे तेलंगाना के भद्रादी कोटागुडेम में तकरीबन 64 नक्सलियों ने पुलिस के सामने अपने हथियार डाले हैं। जीवन की मुख्य धारा में लौटने तकरीबन 64 नक्सलियों ने आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के सामने अपना आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने भट्टीगुड़ा तक अब तक फोर्स पहुंच चुकी है। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य सुदर्शन का विशाल स्मारक और ट्रेनिंग कैंप भी तोड़ दिया गया है। खबर बिहार से, जहां दलालों ने 41 बच्चियों को सेक्स रैकेट में ढकेला था। जहां पिता ने बेटियों को 50,000 रुपए में बेचा, तो वहीं नाबालिगों ने कहा कि झोपड़ी में रहकर जबरन गंदा काम कराया जाता था। छत्तीसगढ़ के अब बात हो रही है ऐसी बातें जो रोहतास से रेस्क्यू करके लाई गई। छत्तीसगढ़ की 41 लड़कियों में से एक नाबालिग ने जो अपना नाम बताया, ये अफसरों को ये सारी बातें बताई। सभी लड़कियों को रायपुर लाया गया है। एसएसपी रैंक के अफसर और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों की निगरानी में इनको रखा गया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस के एक अफसर ने बताया कि 7 फरवरी को रोहतास में जो रेड पड़ी थी, तो मोना ने पुलिस के सामने अपनी आप बीती बताई थी। इसके बाद रोहतास पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को इसकी जानकारी दी। जब छत्तीसगढ़ पुलिस के 41 लड़कियों के पास पहुंची तो उनमें मोना और उसकी बहनें भी थी। इस दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने मोना फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपनी सारी आप बीती बताई है। बात करें तो रायपुर में एक सड़क किनारे उसका पूरा परिवार रहता है, जहां उसकी 5 बहनें और एक भाई है। मोना घर में सबसे बड़ी है, जो 4 साल पहले मां की मौत के बाद पिता ने उसको और उसकी बहनों को मां की मौत के बाद अकेले छोड़ दिया था। और ये तमाम बातें पूरी 41 लड़कियों के सामने आ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में पंडित प्रदीप मिश्रा का आयोजन शिव महापुराण कथा के तौर पर होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा 21 मार्च से कुनकुरी के महाशिव पुराण कथा को सुनाने वाले हैं। यह अहम जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी। बताया गया कि 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक कुनकुरी विकासखंड में देश के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग स्थल मधेश्वर पहाड़ के समीप ये महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जाना है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पंडित प्रदीप मिश्रा की महाशिव पुराण कथा को सुनने लोग बड़े ही श्रद्धा से आते हैं। वहीं अब तक जसपुर जिले में पंडित मिश्रा को लेकर 21 से 27 मार्च तक महाशिव पुराण कथा का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर भव्य आयोजन की तैयारी सुनिश्चित करी जा रही है। शराब घोटाला केस में भूपेश बघेल के बेटे ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। बघेल ने कहा कि कोई नोटिस नहीं मिला है, बदनाम करना तो बीजेपी का षड्यंत्र है। छत्तीसगढ़ के हुए शराब घोटाला मामले केस में छापेमार कार्यवाही के बाद ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। ईडी ने 15 मार्च को चैतन्य को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि कोई नोटिस ही नहीं आया है, तो जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। भूपेश बघेल ने कहा कि नोटिस आएगा तो जरूर जाएंगे। ईडी का काम मीडिया हाइप करना है। नोट गिनने की मशीन, किसी ने नोट गिनते हुए दिखा क्या? ऐसे में मीडिया हाइप क्रिएट करने का काम ईडी का है। ये सब बदनाम करने के लिए बीजेपी का षड्यंत्र है। डिवाइडर से टकराकर हवा में कार उछल गई, 5 बार पलटी खाकर गिरी। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष की बेटी वेंटिलेटर पर हैं, जो अपने 3 दोस्तों के साथ लौटते वक्त ये हादसे का शिकार हो गई। बता दें, गंभीर चोट के कारण ऋचा कौशिक वेंटिलेटर पर है और यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पूरा मामला दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि कार हवा में उछली और 5 बार पलटी। एक युवक कार की खिड़की से 15 फीट हवा में उछलकर जमीन पर गिरता भी दिखाई दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ऋचा कौशिक होली के दिन अपने दोस्तों के साथ दुर्ग के अंजोरा की तरफ जा रही थी, तभी यह कार डिवाइडर से टकरा गई। रायपुर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह डेवलप होने वाला है, जहां 16 एस्केलेटर, 42 लिफ्ट, 10 टिकट विंडो की सुविधा और टर्मिनल को भी हाईटेक बनाने की तेज रफ्तार काम बढ़ाई जा चुकी है। रायपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर सामने आने वाले दिनों में पूरी तरह बदलने वाली है, जहां 16 एस्केलेटर, 42 लिफ्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, साथ ही 300 किलोवाट का सोलर प्लांट, बेहतर पार्किंग की व्यवस्था, 10 टिकट बुकिंग विंडो और 74 मॉडर्न टॉयलेट समेत कई बड़े बदलाव यहां सुनिश्चित किए जाने हैं। एयरपोर्ट की तरह यह फैसिलिटी डेवलप होगा। रायपुर रेलवे स्टेशन को 482 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से हाईटेक बनाया जा रहा है। नए स्टेशन का निर्माण 4 चरणों में किया जाना है, जहां भी गुड़ियारी की तरफ कॉलोनी और पुराने भवनों को तोड़कर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं इसके बाद की अगर हम योजना की बात करें तो आगे इसे और भी संवारा जाएगा। स्कूली बच्चों ने मंत्री से स्कूल में पानी मांगा। होली पर टंकराम वर्मा के घर पहुंचे बच्चों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में होली के मौके पर अनूठा दृश्य देखने को मिला। राजस्व एवं युवा खेल मंत्री टंकराम वर्मा के घर प्राथमिक शाला के बच्चे होली मनाने पहुंचे। मंत्री ने अपने गाँव चांपा स्थित निवास पर बच्चों को खास तौर पर आमंत्रित किया था। बच्चों ने अपने दादाजी के रूप में मंत्री से न केवल होली खेली बल्कि अपनी सारी समस्याएं भी रखी। बिलासपुर कांग्रेस में भीतरघात देखने को मिल रहा है। राजेंद्र शुक्ला पर भीतरघात के आरोप। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई प्रत्याशियों ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिख लिया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद से लगातार नेताओं के खिलाफ शिकायतें और बयानबाजी जारी हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। इसे लेकर ब्लॉक अध्यक्ष और बोदरी नगर पालिका के प्रत्याशियों ने कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। खबर महासमुंद से, जहां होली की रात बदमाशों ने शराब दुकान में आग लगा दी। महासमुंद में सीढ़ी लगाकर खिड़की के रास्ते दुकान में घुसे और पेट्रोल डालकर पूरा जला दिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने शराब दुकान में आग लगा दी। मेमचा के एकता चौक स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में होली की रात तकरीबन 3 बजे की ये घटना है। पुलिस के मुताबिक 2 लोग सीढ़ी के सहारे दुकान की खिड़की तक पहुंचे, जहां उन्होंने अंदर से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। दुकान में तैनात गार्ड ने जब आवाज़ सुनी तो पीछे की तरफ पहुंचा। उसने 2 लोगों को सीढ़ी लेकर भागते देखा। गार्ड के आवाज लगाने पर दोनों दोस्त सीढ़ी छोड़ करके फरार होने को कामयाब हो गए।
सरेंडर हुए नक्सलियों ने कहा कि छोटे कैडर के नक्सली मारे जा रहे। कहा माओवाद आदिवासियों को गुलाम बनाना चाहता है, सिर्फ ठेकेदारों से पैसा लेना मकसद है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अलग अलग सड़क घटनाओं में तकरीबन 100 से ज़्यादा जवानों की हत्या करने वाले हार्डकोर नक्सली कमांडर दिनेश मोड़ियाम ने हथियार डाल दिए हैं। सरेंडर के बाद उसने कहा कि हिंसा का रास्ता गलत है, नक्सल संगठन के लोग सिर्फ आदिवासियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। दिनेश ने आगे कहा कि नक्सली ठेकेदार से पैसे वसूलते हैं, छोटे कैडर बीमारी से मारे जा रहे हैं, जबकि बड़े लीडरों को तो कुछ कह दिया तो वे मार डालते हैं। बात करें दिनेश की तो इन्होंने अपने साथियों के साथ तकरीबन 64 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया हुआ है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ के कौन से कोने कहां से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं।